अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग ठीक होंगी एंड फाइन शाइन होंगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो। बहुत ही खूबसूरत से आर्टिकल्स हैं और ये सारे के सारे आर्टिकल बहुत ही प्यारे और न्यू अरावल के आर्टिकल्स हैं जिनको हमने बाय किया था अपनी एक क्लाइंट के लिए और उन्हीं के लिए स्टिच करवाया है। तो इस वीडियो में सारी डिटेल्स बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे डिज़ाइन करवाया है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट वन आर्टिकल हम देखने जा रही हैं वो हमारे पास है सना सफीनाज का मजलिन वॉल्यूम 1 का आर्टिकल। विंटर आर्टिकल है, न्यू आर्टिकल है, हिट कोड में से एक है। बहुत ही खूबसूरत सा आर्टिकल है। और सबसे पहले इसकी नेकलाइन देख लेते हैं। नेक हम लोगों ने क्या डिज़ाइन करवाया है नेक का। नेक के ऊपर वी में रखने के बाद एम्ब्रॉयडरी थी कुछ इस तरह से, तो हम लोगों ने लूप्स की डिटेलिंग्स करवाई हैं नेक के ऊपर। उसके बाद डिफरेंट पैनल्स में आपको प्रोवाइड किए गए थे ये इसका फ्रंट। तो फ्रंट को हम लोगों ने फिक्स करने के लिए साथ में जॉइंटर को मिड में फिक्स कर दिया और मिड में हम लोगों ने जो है ना बटन्स अटैच कर दिए, जो कि आप लोग देख सकती हैं। ब्लू कलर के बटन्स को हम लोगों ने अटैच करवाया है और इस तरह से आप लोग चेक कर सकती हैं हम लोगों ने फिक्स करवाया है। साथ में ओपन स्टाइल में ये शर्ट थी, तो साथ में हम लोगों ने मिड में ये सारे बटन्स अटैच करवा दिए और साथ में हम लोगों ने इसकी शर्ट को फिनिशिंग देने के लिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। ट्राउज़र का ही फैब्रिक में हम लोगों ने इसका पल्टा डलवाया है कुछ इस तरह से। ठीक है, दामन को चेक कर लें। दामन को भी फिक्स करवाया है हमने जॉइंटर के थ्रू और साथ में हम लोगों ने जो फैब्रिक दिया गया था उसको कट वर्क करवा दिया, मीन्स कि एप्लिक करवा दिया। इसकी बैक चेक कर लेते हैं। बैक को भी मैंने पैनल्स में ही किया है और जो साइड पैनल्स थे ना उनमें दो पेंडिक्स डलवाए हैं, जो कि आप लोग चेक कर सकती हैं। काफ़ी नीट एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी कि पूरे पैनल्स के ऊपर ये डिटेलिंग्स करवाई हैं। क्योंकि बाकी जो था ये बिल्कुल प्लेन था, तो इसको मैं प्लेन नहीं चाह रही थी, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसको मैंने ऐसे डिज़ाइन कर दिया। बाकी फ्रंट एंड बैक का जो डिज़ाइन है वो टोटली सेम ही आप लोगों को मिलेगा। ठीक हो गया। ये मेरी क्लाइंट है जो कि यूएसए से है, उनके आर्टिकल्स हैं। ऑलरेडी मैं एक वीडियो इनकी शेयर कर चुकी हूँ, ये सेकंड वीडियो शेयर कर रही हूँ और थर्ड वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और इनके जो स्लीव्स थे वो थे काफ़ी फिटेड स्लीव्स थे। फिटिंग में स्लीव्स हैं फुली एम्ब्रॉयडर्ड एंड जस्ट हम लोगों ने लेस अटैच कर दी स्लीव्स के ऊपर, जो कि काफ़ी नाइस लग रही थी। और इस तरह से इस ड्रेस की कंप्लीट लुक हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे ट्राउज़र और कलर जो है स्लीव्स का वो सेम हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी का ही पिक करके लगवाया है। ठीक है, बाकी लेस हम लोगों ने कहीं भी अटैच नहीं की, जस्ट हम लोगों ने स्लीव्स पर अटैच की क्योंकि ऑलरेडी इस ड्रेस की ग्रेस काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद ट्राउज़र को देख लेते हैं। ट्राउज़र स्ट्रेट पैंट्स है और बॉर्डर आप लोग चेक कर सकती हैं साथ में एज अ जॉइंटर, यानी कि जॉइंटर के थ्रू हम लोगों ने इसके बॉर्डर को अटैच किया है कुछ इस तरह से। ठीक है, और ट्राउज़र का जो प्रिंट था वो प्रिंटेड ट्राउज़र था और साथ में जो शर्ट थी वो एम्ब्रॉयडर्ड थी प्लेन में। साथ में ये इसका ब्लेंडेड शॉल है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ब्लेंडेड शॉल को जस्ट हम लोगों ने पाइपिंग करवाई है क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छा लग रहा था ड्रेस। इसको मैं ज़्यादा ओवर नहीं करना चाह रही थी, जो जस्ट मैंने 4 साइड्स के ऊपर यानी कि 4 कॉर्नर्स के ऊपर मैंने जस्ट ये टसल्स अटैच करवा दिए और ये थी इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो अच्छी लगी हो। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है और भी शेयर करती रहूँगी। ये थी इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक। ठीक है, नेक्स्ट वन आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट वन आर्टिकल हमारे पास है एथनिक का हिट कोड और ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। न्यू अरावल का आर्टिकल है। इसको हम लोगों ने बाय किया था अराउंड अबाउट 13,000 रुपीज़ में। सबसे पहले इसकी नेकलाइन देख लेते हैं। नेकलाइन इनका जो था ना वो इसका काफ़ी छोटा था, लेकिन मेरी जो क्लाइंट थी उनका जो नेकलाइन था वो थोड़ा सा ब्रॉड था, तो उसको हम लोगों ने थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी को कट करके ये पाइपिंग वाला गला कर दिया और साथ में हम लोगों ने बटन्स नेकलाइन पे अटैच करवा दिए। इसका नेक भी एप्लिक हुआ है, इसकी एप्लिक बहुत ज़्यादा हुई है। पैनल्स में हम लोगों ने जॉइंटर लेस अटैच करवाई है और ये ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, सीक्वेंस वर्क के साथ है, अच्छा लग रहा था। हेड कोट में से एक है और बटन्स हम लोगों ने नेक में 2-2 करके लगा दिए। फैब्रिक के बटन्स हम लोगों ने अटैच करवाए हैं और इसके दरमियान में आप लोग चेक कर सकती हैं हम लोगों ने सारी जो फिक्स करवाई है वो लेस फिक्स करवाई है
और उसके बाद दामन के ऊपर आ जाती है। दामन के ऊपर जो है ना मैंने ये डिटेलिंग्स करवाई है फैब्रिक लेकर, जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी थी उस तरह की लाइंस डलवाने के बाद ऊपर और नीचे मैंने क्या करवाया है, लेसेस अटैच कर दी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। मेरी जो क्लाइंट है उनकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट थी। अगर लॉन्ग लेंथ होती तो इसको हम लोगों ने तकरीबन 3 to 4 इंचेस का बनवाना था, लेकिन उनकी लेंथ कम होने की वजह से हम लोगों ने जिसको जस्ट एंड जस्ट 1.5 इंचेस का अटैच करवाया। इसके बाद बॉर्डर आ गया और एंड पर हम लोगों ने लेस अटैच करवा दी और सेम फैब्रिक की है हम लोगों ने यानी कि पल्टा डलवाया, यानी कि फैशन पट्टी ऐड कर दी। साथ में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा इसकी मैंने पाइपिंग नहीं करवाई। ठीक है, तो इस तरह से इस ड्रेस की होगी डिटेल्स। और हाँ, साइड के ऊपर आप लोग ये दिखा देती हूँ सबसे मेन चीज़ जो कि मैंने डिटेलिंग्स करवाई है। मैंने जो है ना फिटिंग में सारी लूप्स लगवा कर ये बटन्स अटैच करवाए हैं जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और इस तरह की छोटी मोटी डिटेलिंग्स ना मुझे डिफरेंट से अच्छी लगती हैं। और सबसे मेनली जो क्लाइंट जो होती है ना काफ़ी ज़्यादा नाइस होती हैं और उनको ये होता है कि जी अपने हिसाब से आप स्टिचिंग करवा दें, तो उनके लिए आर्टिकल को स्टिच करवाना बड़ा इजी हो जाता है। तो मैंने उनके लिए अपनी जो मुझे अच्छा लग रहा था वो मैंने करवा दिया। एंड बैक के ऊपर भी मैंने जो है ना पैनल्स को करवाया है, मतलब कि बनवाया है। मींस कि इसके बैक के पैनल्स नहीं थे, फैब्रिक प्लेन था, तो मैंने अब बैक के पैनल्स को भी प्रॉपरली कट करवा कर उसमें जॉइंटर फिक्स करवाया है। ठीक है, अब अगेन हम लोग स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स के ये जो प्लेन था पूरा, ये जो पैच आप लोग दिख रहे हो सारा का सारा एप्लिक हुआ है और इनके फिटेड स्लीव से यानी कि 4.5 इंचेस थे। तो यानी कि एंड पॉइंट पे ये जो दिखा रही हूँ मैं, तो जस्ट हमने कहीं लेस अटैच करवा दी और फिटिंग में स्लीव्स रखवाए हैं क्योंकि उनको की रिक्वायरमेंट यही थी कि आपने मेरे जो जितने भी स्लीव्स हैं वो फिटिंग में ही रखवाने हैं। लूज़ फिट स्लीव्स उनको नहीं चाहिए थे। बॉटम पे उनको स्ट्रेट पैंट्स में चाहिए था और साथ में 6.5 उनके बॉटम का साइज़ था। एक बॉर्डर जो है वो बच रहा था, तो मुझे समझ नहीं आई इसको मैं कहाँ अटैच करूँ, तो मैंने ट्राउज़र पे अटैच करवा दिया और 3-3 पैंटेक्स डलवा दिए और साथ में एंड पर बॉटम के एंड के ऊपर मैंने ये लूप्स की डिटेलिंग्स करवा दी जो कि काफ़ी नाइस लग रही थी। मुझे तो ये ड्रेस काफ़ी खूबसूरत लगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लगा और स्टिच होने के बाद इसकी लुक क्या बन गई है। जो धागे ना बिल्कुल भी जान नहीं छोड़ते। इसको मैंने प्रेस करने के बाद इसको वीडियो बनाई थी क्योंकि ऑलरेडी टेलर से प्रेस होने के बाद जब घर आता है तो उसको मैं देखती हूँ तो फिर मैं बुरा हाल कर देती हूँ। मींस कि देख लेती हूँ तो फिर थोड़ी सी प्रेसिंग ख़राब हो जाती है, तो मैं फिर अगेन प्रेस करके फिर वीडियो बनाती हूँ, फिर पैकिंग मोड पे चला जाता है। तो ये ड्रेस था, इसका दुपट्टा था, दुपट्टा इसकी प्रॉपर्ली शॉल थी, काफ़ी रेडी थी, तो इस वजह से इसको मैंने कुछ भी नहीं करवाया, इसको मैंने टच भी नहीं किया ताकि कम अज़ कम इसके लुक यही रहे। वरना कुछ सूट्स ऐसे होते हैं जिस पे कुछ करवा लो तो वो अच्छे नहीं ज़्यादा लगते। तो ये इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वन आर्टिकल देख लेते हैं। ये भी हमारे पास एथनिक का आर्टिकल है। ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ है, जैसे मॉडल वेयर ने इसको वेयर किया हुआ था हमने ट्राई किया कि उसी तरह ही स्टिच करवाया जाए। सबसे पहले इसकी नेकलाइन देख लेते हैं। नेकलाइन इसकी फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी। इसको अगेन हम लोगों ने एप्लिक करवाया है। इसमें भी एप्लिक का टू मच वर्क था, यानी काफ़ी काम था इसका एप्लिक का। ये नेक सारी एप्लिक हुई है। नीचे जो है ना, जहाँ ये आप लोग चिकनकारी देख रहे हैं, नीचे फैब्रिक नहीं मैंने ऐड करवाया क्योंकि मेरी जो क्लाइंट थी उनको इशू नहीं था कि नेक बड़े हो या कुछ भी ऐसा। उन्होंने मुझे बोला था कि आपको जैसे बेहतर लगता है वैसे करवा ले, तो नीचे मैंने फैब्रिक को आउट करवा लिया था। ये सारा पैच आप लोग देख रहे हो ये एप्लिक हुआ है। नीचे जो डिटेलिंग्स करवाई 3 कलर्स के मैंने फैब्रिक ले लिए थे। मैंने शमो सिल्क नहीं बाय की, मैंने कथान सिल्क बाय की क्योंकि शमो सिल्क उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक्सपेंसिव भी आ रही थी और दूसरा ये कि वो ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम करती। ये जो है ये प्रॉपर लुक क्रिएट कर रही थी और ये जो है ना प्राइस में भी काफ़ी रीज़नेबल है। तो ये है कि मैंने इसको बाय कर लिया था। शमो सिल्क की प्राइस इससे डबल है और मैंने कथान सिल्क को लेकर इसको 3 कलर्स में हम लोगों ने लिया, जैसे मॉडल पिक्चर में था वैसे ही हम लोगों ने इसको डिज़ाइन करवा लिया। बाकी जो इसके टसल्स अटैच हुए थे मॉडल पिक्चर में, तो हमें वो लॉन्ग टसल्स नहीं चाहिए थे, मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हम लोगों ने टसल्स को अटैच नहीं किया। उसके बाद ट्राउज़र को देख लेते हैं। ट्राउज़र का डिज़ाइन भी हम लोगों ने कुछ इस तरह से बनवाया है कि वन टाइम जॉइंटर अटैच करवाया है। पहले मैं आपको स्लीव्स दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको इसके ट्राउज़र की डिटेलिंग्स बताऊँगी। स्लीव्स अगेन इसी स्टाइल में ही रखवाए हैं। अगेन ये एप्लिक हुआ है फुल
और इसके बाद ये थ्री कलर्स के जो फैब्रिक है वो हम लोगों ने अटैच करवाए हैं कुछ इस तरह से। काफ़ी नाइस लग रहे थे। आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये ड्रेसेस आप लोगों को कैसी लगी, और इस तरह की ड्रेसेस आने की वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड रह सकती हैं। तो ये थी इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, ट्राउज़र, जिसके बारे में बात कर रही थी। ट्राउज़र के ऊपर हम लोगों ने क्या करवाया है, ट्राउज़र को हम लोगों ने सिंपली एक जॉइंटर अटैच करवाया है। मिड में थ्री पैंटेक्स डलवाए हैं और एंड पर हम लोगों ने लेस अटैच करवाई है। ये जो लेस है ना, ये बहुत खूबसूरत है। ये बिल्कुल मारिया बी के जो लेसेस थी ना, एम्प्रिज आया था वॉल्यूम 1 लॉन का, काफ़ी सूट्स के साथ उन्होंने प्रोवाइड की हुई थी। ख़ास तौर पर सनफ्लावर वाला आर्टिकल, उसके ऊपर ये लेस इन्होंने खुद से दी हुई थी मारिया बी ने। ठीक है, तो ये थी इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक। और अब आ जाती है इसके शॉल के बारे, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी इसकी शॉल है। मेरी तरफ से तो ये ड्रेस फुली रिकमेंडेड है। इस मंथ में इंशाल्लाह ब्लैक फ्राइडे सेल लगेगी, तो आप लोगों को ये आर्टिकल डिस्काउंट प्राइजेस में मिल जाएंगे। वैसे तो अभी फ़िलहाल सुनने में यही आया है कि इसी मंथ लग जाएगी। ये शॉल है, इसकी प्रॉपरली ब्लैक कलर की पाइपिंग करवाई गई है। और अगेन इसके 4 साइडेड साइड्स के ऊपर, कॉर्नर्स के ऊपर, या पल्लू कह सकते हैं, तो उनके ऊपर हम लोगों ने करवा लिया टसल्स अटैच। ठीक है, ब्लैक एंड मेहरून कलर में टसल अटैच करवा दिए। नेक्स्ट वन आर्टिकल जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारे पास है सफ़ायर का हिट कोट। और ये मैं सेकंड टाइम अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवा रही हूँ, ऑलरेडी एक करवा चुकी थी। सबसे पहले इसकी नेक देख लेते हैं। नेक को हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट करवाया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट करवाऊँगी। जैसे कि उनका नेक बड़ा था, ये नेक बहुत छोटा था, तो हम लोगों ने क्या किया, नेक को हम लोगों ने इस स्टाइल में स्टिच करवा लिया, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड में चल रहा है। इसकी जो हम लोगों ने 2 टाइम इसका नेक बना है। ठीक है, जो ऊपर वाला नेक है वो एम्ब्रॉयड पैच हमें सेपरेटली प्रोवाइड किया गया था, वो हम लोगों ने एप्लाई करवा दिया। दूसरा नेक जो बना है उसकी हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग सारी बीड्स यानी कि पर्ल्स की डिटेलिंग्स कर दी, जो कि काफ़ी नाइस लग रही है। उसके बाद आपको मैं अगेन दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरह से इसका नेक आ जाएगा। और वेयर किया हुआ ये नेक बहुत खूबसूरत लगता है, और मुझे ये नेक बहुत पसंद आया। इस वजह से मैंने अपनी क्लाइंट के लिए स्टिच करवाया, अपने लिए भी स्टिच करवाऊँगी, बल्कि मैंने अपने लिए दूसरे स्टाइल में भी स्टिच करवाया है। उसके बाद मैंने 3 जो बटन्स है वो अटैच कर दिए, वो भी कुंदन के। उसके बाद साइड स्लीव्स के ऊपर ये मैंने अटैच करवाई पर्ल्स वाली लेस। ठीक है, इस तरह से साथ में फेसिंग दी है ट्राउज़र के फैब्रिक की, और ये बॉर्डर दिए गए थे एम्ब्रॉयडर्ड, तो ये हम लोगों ने फ़िक्स करवाए हैं लेस के साथ, यानी कि जॉइंटर के साथ हम लोगों ने फ़िक्स करवाए हैं ताकि लोग ज़्यादा अच्छी लगे। उसके बाद दामन के ऊपर हम लोगों ने डबल लेसिंग दी है, यानी कि बड़ी लेस नीचे आ गई, छोटी लेस ऊपर आ गई। वाइट कलर की लेस को नीचे मैंने ऐड ऑन किया है, और बड़ी जो छोटी लेस थी यानी कि ब्लू कलर की, वो मैंने ऊपर ऐड ऑन कर दी। फ्रंट एंड बैक और स्लीव दोनों पर में ही मैं लेसेस अटैच करवाती हूँ। ऐसा नहीं होता कि फ्रंट पर लेस अटैच करवाई गई है और बैक पे नहीं है, मैं दोनों पे ही करवाती हूँ ताकि लुक भी सेम लगे और काफ़ी अच्छी लुक आती है इस तरह से। इसके बाद स्लीव्स आ गए, स्लीव्स को एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस के साथ हम लोगों ने अटैच करवाया है। एक ये जो मिड में आप लोग पैच देख रहे हैं ना, ये दामन से बचा था, तो हम लोगों ने इसको अटैच करवा दिया। साथ में डबल लेस के बाद मैंने नीचे ऑर्गेन्जा को भी अटैच करवाया है, क्योंकि मुझे ऑर्गेन्जा के साथ ये ड्रेस की लुक ज़्यादा नाइस लग रही थी। और ये थी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड रह सकती हैं। और इसके बाद हम लोग बैक पे आ जाते हैं। बैक जो देख रही हैं आप लोग ना, ये इसका बैक का हम लोगों को प्रॉपरली एम्ब्रॉयड पैच प्रोवाइड किया गया था। मैंने इसको बिल्कुल शोल्डर में लगवाने के बाद नीचे से जो फैब्रिक है उसको आउट करवा लिया, मीन्स कि इसको सी थ्रू छोड़ दिया, क्योंकि मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, तो उस तरह से मुझे करवाना था और अच्छा भी लग रहा था। ठीक है, इस तरह से लुक आ गया, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ट्राउज़र। ट्राउज़र को हम लोगों ने कैसे डिज़ाइन करवाया है। ट्राउज़र को हम लोगों ने 3 स्टेप में, यानी कि 3 टाइम्स हम लोगों ने जॉइंटर अटैच करवाया है बॉटम के ऊपर, इस तरह से कुछ। और ये जॉइंटर आप लोग चेक कर सकती हैं, इस तरह से हम लोगों ने अटैच करवा दिया ताकि लुक काफ़ी अच्छी लगे। और इस तरह से इस ड्रेस की लुक काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और उसके बाद हम लोग अब इसका दुपट्टा देखेंगे। दुपट्टे को हम लोगों ने क्या डिज़ाइन करवाया है। और इस तरह से फ्रंट जो है वो बिल्कुल प्लेन रहता है, बैक के ऊपर हम लोगों ने इलास्टिक डलवाई है। और इस तरह से 10 इंचेस के जो होता है ना बेल्ट रहती है हमारी,
ट्राउज़र्स की। ये दुपट्टा आ गया। दुपट्टा जो है वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और इसकी ब्लू कलर की मैंने लेस को अटैच करवाया है। एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू सेपरेटली प्रोवाइड किए गए थे, तो इसको यहाँ हम लोगों ने अटैच करवा दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसकी लॉन्ग साइड एंड शॉर्ट साइड्स के ऊपर सारों के ऊपर हम लोगों ने इसकी लेस अटैच करवा दी। और दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है इसका। करंडी फैब्रिक में ये ड्रेस है और इस पर डिस्काउंट भी लगने वाला है। डिस्काउंट आप लोगों को न्यू अराइवल के ऊपर मिलेगा, न्यू ओपनिंग पर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और ये थी इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक। और फाइनल लुक अगेन दिखा देती हूँ। एंड आप लोग अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी।